गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th सब्जेक्ट है बेटा इंग्लिश। इसमें मैंने आपको चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिया और चैप्टर 4 के मैंने आपको कल वर्ड मीनिंग करा दिए थे। आज मैं आपको चैप्टर 4 में आपकी जो पोयम है द फ्री मैन, इसको मैं आपको रीड कराऊंगी। द फ्री मैन का मतलब होता है एक स्वतंत्र व्यक्ति। फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र होना, फ्री होना। मैन मीन्स आदमी, एक स्वतंत्र आदमी। उसका जीवन कैसे होता है और वो क्या चाहता है वो इस पोयम में बताया है। और जो इस पोयम को लिखा है वो राइटर हैं इसके रॉबर्ट बर्न्स। ओके, तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नाउ विल वी रीड। स्टार्ट। I have a penny to spend there thanks to nobody. I have nothing to lend. I will borrow from nobody. I have a penny to spend. मेरे पास एक छोटा ब्रिटिश का सिक्का है। कौन कह रहा है? ये व्यक्ति कह रहा है। देयर थैंक्स टू नोबडी, ना तो मैं किसी व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई हैव नथिंग टू लैंड। आई विल बोरो फ्रॉम नोबडी, मैं ना तो किसी को उधार देना चाहता हूँ और ना ही किसी से उधार लेना चाहता हूँ। नोबडी मीन्स कोई नहीं। नेक्स्ट। आई एम नोबडीज लॉर्ड। आई विल be slave to nobody. I have a good broad sword. I will take blocks from nobody. I am nobody's lord. I am nobody's lord. मैं ना तो किसी का स्वामी हूँ। आई विल बी स्लेव टू नोबडी, मैं ना किसी का दास और ना ही किसी का गुलाम। ना तो मैं किसी का स्वामी हूँ और ना ही मैं किसी का दास या गुलाम हूँ। आई हैव ए गुड ब्रॉड स्वॉर्ड, मेरे पास एक बहुत अच्छी तलवार है। I will take blocks from nobody. मैं take blocks मीन्स मैंने आपको लिखवाया था चोट लगना। मैं किसी को भी इससे चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट। I will be merry and free. I will be sad for nobody. Nobody cares for me. I care for nobody. यानी कि कहने का मतलब है आई विल बी मैरी एंड फ्री। मैरी एंड फ्री मीन्स मैंने आपको वर्ड मीनिंग में लिखवाया था खुश और हंसमुख। मैं खुश और हंसमुख हूँ। I will be sad for nobody.
मैं किसी को दुखी नहीं करता हूँ। नो बॉडी केयर्स फॉर मी, मुझे किसी की देखभाल की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आई केयर फॉर नो बॉडी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भी कोई केयर करे। यानी कि ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये एक स्वतंत्र व्यक्ति है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ों में स्वतंत्र रहना चाहता है। आपने इसके बारे में पढ़ा है यहाँ पे, एक बार आपको मैं रिपीट करा देती हूँ दोबारा से। ओके बेटा, तो देखो इसने क्या कहा, आई हैव ए पेनी टू स्पेंड, मेरे पास एक ब्रिटिश का छोटा सिक्का है। मैं किसी को धन्यवाद नहीं करना चाहता हूँ उसके लिए, और ना ही मैं उसे किसी को उधार देना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी से उधार लेना चाहता हूँ। यानी कि ये एक फ्री मैन है जो कह रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहा है, आई एम नो बॉडीज लॉर्ड्स, मैं ना तो किसी का स्वामी बनना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी को अपना दास या गुलाम बनाना चाहता हूँ। मेरे पास पहले से ही एक तलवार है, पर मैं उस तलवार से किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है, आई विल बी मैरी एंड फ्री, मैं एक हंसमुख व्यक्ति हूँ। मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, ना मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई देखभाल करे और ना ही मैं किसी की करना चाहता हूँ। ओके, तो ये है आपकी पोयम। इसमें जो टिपिकल वर्ड हैं वो मैंने आपको वर्ड मीनिंग में लिखाए हैं। देखो, पेनी, PENNY, पेनी, ये तो सभी बच्चे पढ़ लेंगे। स्पेंड है, नो बॉडी है, लैंड है, LEND लैंड, बोरो, BORROW बोरो, लॉर्ड, ओके, स्लैब, नेक्स्ट है टेक ब्लॉक्स, नेक्स्ट मैरी एंड फ्री ना। इसको आपको रीड करना है ना, जो आपकी ये पोयम है इसको आपको रीड करना है। रीड करने के बाद अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है या कोई दिक्कत होती है तो आपको मैसेज से पूछना है ना। तो आपको ये, मुझे लगता है ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी वैसे तो सारे बच्चों को, पर फिर भी अगर नहीं आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।